नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोयलांचल में भारत बंद का असर, बीसीसीएल की खदानों में ठप पड़ा उत्पादन, एकजुट हुए मजदूर। उखरा में बंद घर में चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, सोना चांदी के गहने भी हुए बरामद। धनबाद में मूसलाधार बारिश का कहर, सड़कें बनी तालाब, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आसनसोल बरनपुर में मजदूर संगठनों में टकराव, हड़ताल से फैला तनाव, जनजीवन प्रभावित। रजरप्पा में घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, इलाके में दहशत का माहौल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर धनबाद से आई है, जहां बीसीसीएल के बरोरा और ब्लॉक 2 प्रत्यक्ष की विभिन्न इकाइयों में बुधवार को भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के आह्वान पर कोयला मजदूरों ने सुबह से ही काम का बहिष्कार किया। हाजिरी घरों और खदान क्षेत्रों में मजदूरों की उपस्थिति नाम मात्र रही, जिससे अधिकांश कोयलरी का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वहीं बरोरा और ब्लॉक 2 क्षेत्र के पीट और हाजिरी घरों पर सुरक्षा के मद्देनजर सीआईएसएफ के जवान तैनात नजर आए। इधर भारत बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा ने नेता सुबह से ही हाजिरी घरों में डटे रहे। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए मजदूरों से कार्यस्थल पर नहीं जाने की अपील की। नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन मजदूरों के अधिकार और उनके हक की लड़ाई है, जिससे कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। आज का बंदे पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और आज जहां पर हम लोग हैं कोल इंडिया के बरोड़ा एरिया दामोदा कुलियरी में, आज पूर्ण रूपेण बंद है। ये जो 44 लेबर कोड को 4 लेबर कोड में बदला है, ये मजदूर विरोधी, सबसे बड़ा मजदूर विरोधी नीति है। और इस 4 लेबर कोड में मजदूरों का जो भी हक था, उस हक को मारने का काम किया है सरकार ने, जिसके कारण आज सरकार के विरोध में पूरे कोल इंडिया का चक्का जाम है। उसी निमित्त आज दामोदा में भी चक्का जाम किया गया है और सारा मजदूर अपने स्वेच्छा से आज दामोदा कुलियरी में हाजिरी 6 बजे वाला पल्ला। अगली खबर बंगाल से आई है, जहां उखरा गांव में 26 जून को व्यवसायी के बंद घर में हुई चोरी का पुलिस ने 11 दिन बाद खुलासा कर दिया। मामले में 2 आरोपी शेख अब्दुल मलिक और मोहम्मद जामेल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुई सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए। एक आरोपी शंकरपुर और दूसरा रानीगंज का रहने वाला है। जानकारी देते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के कमिश्नरेट के डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ में लगे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी तरह से सजग है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। আজকে আপনাদের সকলকে ডাকা হয়েছে গত মাস 26 জুনে আমাদের উখড়া ফাঁড়িতে একটা অভিযোগ আসে। ব্রিজনন্দন প্রসাদ বর্নওয়াল বলে একজন উখড়ার বাসিন্দা, উনি একটা অভিযোগ করেন যে 20 থেকে 25 জুন উনি উখড়াতে ছিলেন না, উনি কলকাতা গেছিলেন কোনো কাজের জন্য। তখন উনি ওনার বাড়ি ফাঁকা ছিল, লক অ্যান্ড কি আন্ডারে ছিল। তো উনি যখন ফিরে আসেন তো দেখেন যে ওনার বাড়ি থেকে কিছু আইটেম, জুয়েলারি আইটেম এবং ক্যাশ ওটা ওনার বাড়িতে নেই। তো উনি সাসপেক্ট করেছেন যে একটা হাউস থেফট হয়েছে। উখড়া ফাঁড়িতে উনি একটা অভিযোগ জানান 26 জুনে। এটা জানার পরই আমরা একটা কেস স্টার্ট করি, একটা তদন্ত স্টার্ট হয়। আমাদের পিএসআই সোমনাথ মিশ্রা আছেন, উনি একটা ভালোভাবে তদন্ত স্টার্ট করেন আইসি উখড়া ওনার আন্ডারে। তারপরে এই জিনিসটা আমরা জানতে পারি যে অনেক ভালোভাবে টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন এবং সোর্স মাধ্যমে ইনভেস্টিগেশন করা হয়। তারপরে 4 জুলাইয়ে আমরা অ্যারেস্ট করি একজনকে, যার নাম আছে শেখ আব্দুল খালিদ। আর তারপরে ওনার একটা পার্টনার এমডি জামাল, ওনাকেও অ্যারেস্ট করা হয়।
झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश का सिलसिला पूरे राज्य में जारी है। बुधवार की सुबह से ही धनबाद में तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कें जलमग्न हो गई है और कई निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें सामने आ रही है। बारिश के कारण खासकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी से लबालब सड़कों और ट्रैफिक जाम के चलते बच्चे स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाए। कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से भी परहेज किया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अगली खबर आसनसोल से है, जहां सिट्टू समेत 10 मजदूर संगठनों द्वारा बुधवार को हड़ताल का आह्वान करने को लेकर एकजुटता की गई। इस दौरान पश्चिमी बर्धमान के आसनसोल और वरनपुर में तनाव का माहौल बन गया। सुबह से ही वामपंथी संगठन सिट्टू के कार्यकर्ता बस स्टैंड पर जुटे और जुलूस निकालकर बंद को सफल बनाने की कोशिश की। इस दौरान तृणमूल समर्थित मजदूर संगठन ईटक के सदस्य बस संचालन शुरू कराने पहुंचे। जैसे ही कोलकाता जाने वाली एक बस स्टैंड से बाहर निकली, सिट्टू समर्थकों ने उसे रोकने की कोशिश की। जवाब में ईटक समर्थकों ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गई। वहीं स्थिति को देखते हुए आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया और बस को रवाना किया। इधर वरनपुर में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही, जहां पुलिस की तत्परता से मामला बिगड़ने से बच गया। रामगढ़ के चितरपुर स्थित रजप्पा मोड़ से अज्ञात चोरों द्वारा एक स्कॉर्पियो चोरी की घटना सामने आई है। वाहन मालिक रंजीत प्रसाद ने रजरप्पा थाने में केस दर्ज कराकर वाहन को ढूंढने की मांग की है। बताया गया कि 8 जुलाई की रात 1 बजे स्कॉर्पियो घर के बाहर खड़ी थी, जो सुबह गायब मिली। सीसीटीवी में 2 चोर वाहन ले जाते दिखे। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। रात को कल हम बाहर से आए, अपना गाड़ी स्कॉर्पियो को घर के बाहर खड़ा किए और फिर रात को सोए। सुबह उठ के जब बाहर निकले तब देखते हैं कि कोई मेरा गाड़ी नहीं था। तो फिर कैमरा चेक किए, जिसमें कोई 2 अनजान व्यक्ति के द्वारा वो गाड़ी को चोरी करके ले जाया गया, जिसमें हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसमें उन चोरों पे कार्रवाई किया जाए और वो गाड़ी को जल्द से जल्द ढूंढने का। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।